हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स की। 12th के फिजिक्स में हम इस समय एक सीरीज़ आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं कि हम 12th की फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो इस समय 12th की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें कि सीरीज़ को चैप्टर वाइज आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो चैप्टर नंबर 12 है, एटम्स। तो एटम्स का चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें। एटम्स वाले चैप्टर में अगर बात करेंगे तो एटम के बारे में आप जानते हैं, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इतना आपको प्री नॉलेज है। उसी एटम की हम बात कर रहे होते हैं इस चैप्टर में। एटम वाले चैप्टर में हम किन किन पॉइंट पे बात करने वाले हैं, तो मेनली 3 पार्ट इसके हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। और इस कारण से ही इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसे कह सकते हैं मॉडल ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट थियरी दी। उन थियरी की हम बात करेंगे, उन मॉडल की हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट में बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। बोर एक साइंटिस्ट का नाम है, और इस पार्ट में बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए एक थियरी दी थी, कुछ एक्सप्रेशन उसने फाइंड किया था। उस एक्सप्रेशन की हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट में। तो चलिए अब थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रल सीरीज एंड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, जब इसको हम पढ़ेंगे तो और समझ में अच्छे से आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें आपको, स्पेक्ट्रल सीरीज में हम बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो कहीं से एनर्जी को गेन करता है, और रिक्वायर्ड एनर्जी अगर वो गेन करता है तो अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके वो अपर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। लेकिन बोर्स के पास्टुलेट के हिसाब से वो केवल और केवल वहाँ पे 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रुकता है। फिर अपनी एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इमिट करके अपनी इनिशियल एनर्जी लेवल में चला आता है, इनिशियल ऑर्बिट में चला आता है। ठीक है, तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन जो था वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में गया, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि किस एनर्जी लेवल का किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन किस अपर ऑर्बिट में गया। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि जब वो किसी भी अपर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वहां पे अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में इमिट करेगा। जब डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से डिफरेंट लोअर एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो अपनी एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में छोड़ेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट है। अगर उन वेवलेंथ के हिसाब से उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो एक सीरीज मिलती है, उसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। उसकी हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ जो एनर्जी लेवल है उसकी बात करेंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्या होता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, सेकेंड एनर्जी लेवल क्या होता है, इस तरह से हम एनर्जी लेवल की भी इसमें बात करेंगे। हम अब बात करेंगे कि इन 3 पार्टों में हम किन किन पॉइंट पे बात करेंगे। चलिए पहले पार्ट में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम। इसमें हम डाल्टन मॉडल की बात करेंगे, थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे, गीगर मॉर्सन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। गीगर मॉर्सन का क्या एक्सपेरिमेंट था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा बाय ग्राफ ऑफ अल्फा स्कैटरिंग। एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या था, अर्थात गीगर मॉर्सन एक्सपेरिमेंट ना में ही अल्फा स्कैटरिंग की गई थी, और उसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या था उसको ग्राफ से दिखाना है, और इसकी ट्रेजेक्टरी भी दिखानी है। एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज भी हमें दिखाना है। इम्पैक्ट पैरामीटर दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्स मॉडल भी हमें पढ़ना है, इसका पोस्टुलेट्स पढ़ना है,
लिमिटेशंस पढ़ना है और इस पे न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे उनको लगाना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गीगन मार्सन एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके पॉस्टुलेट्स इम्पोर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये ग्राफ पूछा जाता है, इसकी ट्रेजेक्टरी पूछी जाती है, इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कह लें तो इन दो को छोड़ करके सब इम्पॉर्टेंट है, अर्थात दिस टॉपिक इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हम सबसे पहले इस पार्ट में हम उस nth पॉसिबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी भी बात करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अर्थात ऐसे कह लें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें, अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो एनर्जी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेडियस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद बात करें तो स्पेक्ट्रल सीरीज एंड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द हाइड्रोजन एटम, इसमें बात करें वेव नंबर की ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की, वेरियस सीरीज लाइक लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज एंड एनर्जी डायग्राम ग्राउंड स्टेट and excited states, excitation and ionizations, energy and potential and numericals, ये करना है हमें। इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये पूरा टॉपिक डियर स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, पूरा टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें ना। इसमें जो है जो सीरीज है, जैसे लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट, पूरा टॉपिक जो ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने बताया बच्चों। अब फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। हाउ टू रीड 12th फिजिक्स में आज चैप्टर नंबर 12 की हम बात करेंगे एटम्स की। एटम्स में हमें क्या पढ़ना है, एटम के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एटम इज अ पार्ट ऑफ मैटर। तो हमें 12th की फिजिक्स के इस चैप्टर में किन किन पॉइंट पे बात करनी है, एटम में किन किन पॉइंट पे बात करनी है, तो इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम में इन पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। दूसरे में बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में इन पॉइंट पे बात करेंगे। तीसरे में स्पेक्ट्रल सीरीज एंड एनर्जी लेवल डायग्राम में इन पॉइंट पे बात करेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को प्लानिंग करके आप पढ़िए। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह की हम यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। अब इस वीडियो को एंड देते हैं और जाते जाते हम आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।